नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट इस बुलेटिन के जरिए आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में आज शिवरात्रि का उत्सव था। शिवरात्रि के अलग अलग कार्यक्रम थे, लेकिन मौसम बहुत बड़ी बाधा बना है। चाहे मंडी की अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि हो या फिर बाकी जगहों पे कार्यक्रम जितने भी आयोजित किए गए थे, सभी में जो असर मौसम का आज देखा जा रहा है और मौसम का अलर्ट आने वाले दिनों के लिए इस बुलेटिन में हम अलग से साझा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मौसम को देखते हुए बाई रोड ही आज मंडी जाना पड़ा। कल वापसी भी उनकी बाई रोड ही शिमला के लिए होने वाली है। इसके साथ लेकिन आज जो बड़ी खबरें हैं आज के बुलेटिन की, वो आपको इस माध्यम से बताएंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिल जो लगाने का फैसला एक वर्तमान सरकार ने लिया था कि एक मिनिमम बिल 100 रुपए का, हालांकि पहले इतना भी नहीं आता था, लेकिन अब 100 रुपए का बिल ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का फैसला लिया गया था। अभी भी राज्य सरकार में आधिकारिक तौर पर जो डिपार्टमेंट है उसके पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं मीडिया के, उन्होंने जरूर मीडिया में आकर यह बात कही है कि राज्य सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ये बिल नहीं लेगी। अब इसका पूरा आंकड़ा क्या है, इस बिल का गणित क्या है, कब इसको माफ किया गया था पूर्व जयराम सरकार के द्वारा और अब कब इसको दोबारा से वर्तमान सरकार ने लागू किया था, इससे लेकर जितनी भी इसकी पूरी अपडेट है वो आज इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। इसके साथ बात करेंगे सैलरी पेंशन को लेकर, इस महीने की शेड्यूल क्या है। फिर बात करेंगे जो मुख्यमंत्री ने आज मंडी से घोषणा की है उसकी, क्योंकि आज शिवरात्रि के लिए गए थे, वहां से बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई हैं। साथ में एक जो जयराम ठाकुर पर 2-3 वजहों से निशाना मुख्यमंत्री ने साधा है, इन सभी चीजों को आपको जानकारी देंगे। कैबिनेट एजेंडा पर शिमला में क्या हलचल थी, शिक्षा पर एक बड़ी बैठक आज शिक्षा सचिव ने बुला रखी थी, उसमें क्या हुआ, क्योंकि कैबिनेट में जो एजेंडा जाने हैं उससे रिलेटेड ये मीटिंग है। अब सरकार में या शिक्षा विभाग में एक ही निदेशालय होगा प्री नर्सरी से लेकर +2 तक, और ये बात आज कंफर्म कैसे हुई है वो बताएंगे आपको। कैडर का मर्जर अब नहीं होगा, ये मेडिकल टीचर्स का इशू है। प्री प्राइमरी भर्ती पर आज आपको बताएंगे, क्योंकि कल हमने बुलेटिन में लिया था लेकिन ये मिस हो गया था पॉइंट, आपको जानकारी मिली नहीं। फिर कुछ लोगों ने फीडबैक दिया, उसके बाद आज इसको मैं दोबारा से आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। और जहां एक चीज आज ऐसी भी मिली है कि जहां नगर निगम का बजट बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो गया, और यही कम होने की प्रथा या कम होने का यही चलन आपको आगे राज्य सरकार के बजट में भी देखने को मिल सकता है। टीजीटी संस्कृत के आरएनपी रूल आज नोटिफाई हो गए हैं, आप सरकारी गजट से ले सकते हैं, जिसमें बीएड कंपलसरी हो गई है। स्टेट अवार्ड्स के लिए लोग अभी तक भी आवेदन कर सकते हैं, कौन किस कैटेगरी के ये अवार्ड हैं ये जानकारी आपको देंगे। इसके साथ जो एचपीयू की भर्ती से रिलेटेड अपडेट लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे, वो भी आपको आज बताएंगे इस बुलेटिन में कि ये भर्ती कब से पेंडिंग है और कब इस बारे में हो सकती है, इस बारे में कोई अपडेट क्या हो सकता है। ऑनलाइन प्रैक्टिकल और ये एचपीयू के कुछ ऑर्डर्स हैं वो भी हम आपको साझा करेंगे। और फिर बताएंगे कि मौसम का अलर्ट, रामपुर में जो एक अग्निकांड हुआ है वो भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आज का है ही। और इसके साथ फिर जो मौसम का अपडेट है वो भी आपके सामने रखेंगे। देखिए, अभी अगर हम सिर्फ मौसम की ही बात करें तो मौसम को लेकर जो अपडेट है उसके तहत अभी ट्राइबल में तो बर्फबारी चली रही है और ये बर्फबारी का क्रम अभी जारी है। अभी जो कई क्षेत्रों में 1 फुट से ज्यादा का स्नोफॉल हो गया है और ये क्रम लगातार उसी तरह से चल रहा है। लेकिन जहां तक बारिश की बात है, बारिश के लिए माहौल पूरे प्रदेश में पिछले 2 दिन से बना है। अच्छी बारिश हो नहीं रही थी, अब जाकर आज शाम को कुछ क्षेत्रों में अच्छी बारिश होना शुरू हुई है। और अभी तक अगर हम सड़कों की बात करें तो ट्राइबल को मिलाकर 207 सड़कें बाधित अब तक हुई हैं पिछले 48 आवर्स में, और जो टेम्परेचर है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। जो फोरकास्ट है मौसम का वो 1 मार्च को थोड़ा सुधरना शुरू होगा, 2 मार्च को साफ है और 3 मार्च से फिर से
जो ये मौसम का प्रक्रिया है वो बदल जाएगी, और बदलने के बाद फिर होगा ये कि जो 3 मार्च के बाद 3 और 4 मार्च को दोबारा से बारिश बताई गई है। तो ये शेड्यूल अभी तक का मौसम का रहने वाला है। इसके बाद अगर बात करें तो रामपुर में आज एक इंसिडेंट हुआ है, जिसमें रामपुर के रावी गांव में बुधवार रात को एक 3 मंजिला मकान जल गया है और इसके सभी 5 कमरे आग की चपेट में आ गए हैं। उसके बाद जो वहां प्रशासन और लोगों ने, ये आईटीबीपी का कैंप है बगल में, उन्होंने, उनकी टीम पहुंच के उन्होंने राहत आग पे काबू पाया। एसडीएम निशांत तोमर ने राजस्व विभाग की टीम को भेजा है और तत्काल राहत सामग्री दी है और नुकसान का जायजा अभी इसमें लिया जा रहा है। एचपीयू से 2 तरह की अपडेट अभी है। एक तो प्रैक्टिकल एग्जाम की है, और ये प्रैक्टिकल एग्जाम जो हैं होंगे, ये इकडोल में है प्रैक्टिकल एग्जाम वाला शेड्यूल। और जो दूसरी अपडेट है वो शॉर्ट टर्म मेरिट बेस्ड कोर्सेज को लेकर है। देखिए, एचपीयू का ये कहना है कि शॉर्ट टर्म मेरिट बेस्ड कोर्स में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 मार्च से सभी जो कोर्सेज के लिए ये काउंसलिंग करवाई जाएगी। छात्र 6 मार्च तक इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 10 फरवरी से रेगुलर कक्षाएं शुरू होंगी। फिर ये एचपीयू के जो डीन ऑफ स्टडीज हैं बीके शिवराम, उनकी तरफ से ये शेड्यूल जारी हुआ है। इसके साथ जो दूसरी बात है वो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर बीकॉम फर्स्ट और सेकंड ईयर की ये इकडोल ने जारी किया है, कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुरेश शर्मा की ओर से। और इसमें यह कहा गया है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के सेशन जो है वो 1 मार्च, 5 मार्च और 7 मार्च और 8 मार्च को ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल होंगे। इसका शेड्यूल आप विस्तार से कल दिव्य हिमाचल में भी देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह से और किस शेड्यूल पर होने वाले हैं। जहां तक बात इसके बाद एचपीयू की भर्ती को लेकर है, तो देखिए, एचपीयू की भर्ती को लेकर 2 तरह के मामले अभी हैं। एक मामला यह है कि एचपीयू की भर्ती ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन शिक्षक और गैर शिक्षक के 2 कैटेगरीज में होती हैं। शिक्षक वाली जो भर्ती है उसमें बहुत ज्यादा जो नियुक्तियां हैं वो पहले हो चुकी थी और बहुत कम स्कोप बीच में भर्ती का बचा हुआ था, जिसको लेकर फिर ये सारा प्रोसेस इनका चल रहा था। लेकिन जो नॉन टीचिंग की भर्तियां हैं उनको लेकर जो सारा आवेदन ज्यादा है। देखिए, 11 सितंबर 2023 में ये टीचिंग की मैं बात कर रहा हूं, ये भर दी गई थी। बाकी जो है उसके लिए वीसी ने रोस्टर डिसाइड करना है अभी, इसलिए इसमें फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। लेकिन नॉन टीचिंग में 140 पोस्टें एचपीयू में भरी जानी है। 2021 में इसमें पहले आवेदन लिए गए और फीस भी बहुत ज्यादा थी, 2000 के आसपास। 2022 में फिर से लिए गए, फिर ये मामला कोर्ट गया। कोर्ट से जब वापस आया तो अब एचपीयू ने अब रिक्वायरमेंट अपनी सरकार को कि हाँ 2022 में सरकार बदल गई और दिसंबर 2022 में जितनी भर्ती प्रक्रियाएं चल रही थी उनको रोक दिया गया राज्य सरकार के एक फैसले के कारण। इसी कारण एसपीयू मंडी में जो भर्ती प्रोसेस फाइनल होने वाला था उसको भी रोक दिया गया था। अब एचपीयू का मामला फिर उसके बाद कोर्ट भी चला गया, फिर रिक्वायरमेंट फिर से आई और क्रिएटेड और फिलिंग अप के लिए अब मामला राज्य सरकार को भेजा गया है। अब आप इसको इस तरह समझिए कि एचपीयू इन पदों को दोबारा से भरना चाहता है, लेकिन इन पदों को भरने के लिए मामला दोबारा से राज्य सरकार को भेजा गया है। अभी वहां से इंतजार हो रहा है और इंतजार होने के बाद पता चलेगा कि आगे किस तरह से चीजें आगे चलती हैं और किस तरह से आगे व्यवस्था इसमें रहती है। अगली बात जो एचपीयू भर्ती के बाद वो है स्टेट के अवार्ड्स के आवेदन को लेकर। देखिए, राज्य सरकार ने जो 15 अप्रैल को स्टेट अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनमें जो स्टेट लेवल अवार्ड है वो सिविल सर्विस अवार्ड होता है, ये सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को ही मिलता है। प्रेरणा स्रोत सम्मान होता है और हिमाचल गौरव पुरस्कार होता है। बड़े लंबे वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने 31 जनवरी 2025 तक आवेदन मांगे थे। सभी विभागों को ये चिट्ठी भी गई थी और ये चिट्ठी जो है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जाती है। 15 अप्रैल को ये अवार्ड दिए जाते हैं। अभी मैं अपने व्यूअर्स की सिर्फ सूचना के लिए यह साझा कर रहा हूं कि अभी भी अगर कोई रह गया है इनके लिए आवेदन करने के लिए, तो वो आवेदन क्या अभी कर सकता है, क्योंकि अभी भी आवेदन लिए जा सकते हैं। वैसे भी 15 अप्रैल को जब ये अवार्ड दिए जाते हैं तो कमेटी की बैठक बहुत लेट होती है, इस कमेटी की बैठक,
और इस बैठक को लेकर क्या चीजें इसमें करनी है, किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी फिर ये फाइल मुख्यमंत्री तक जाती है, फिर अवार्ड जो है 15 अप्रैल को मिलते हैं। तो अभी भी अगर कोई रह गया है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के बाद जो डिसीजन होगा उस डिसीजन के हिसाब से आगे चीजें इसमें चलेंगी। अगली बात है जो टीजीटी का नोटिफाई हो गए हैं आरएनपी रूल। देखिए आज आप स्टेट की गजट में देख सकते हैं टीजीटी के लिए जो आरएनपी रूल है वो नोटिफाई हो गए हैं टीजीटी संस्कृत के लिए। मतलब अब हिमाचल में शास्त्री नाम का कोई पद नहीं बचा है और अब जो भर्तियां हैं सारी वो टीजीटी संस्कृत में ही होंगी। अब सवाल यह है कि क्योंकि इसमें बीएड जो है अनिवार्य हो गया है, राज्य सरकार ने यह प्रिंसिपल स्टैंड ले लिया है कि अब हिमाचल में जो भी भर्तियां होंगी एजुकेशन में वो एनसीटी जो अमेंड करेगी वो यहां ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा, अलग से नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो स्टैंड है कोर्ट में भी वो राज्य सरकार का एक तरह का ही रहने वाला है। जब स्टैंड एक तरह का रहेगा तो आने वाले दिनों में अब जो शास्त्रीय भर्ती है वो होगी या नहीं होगी उसके लिए अब एक क्वेश्चन बड़ा है। फिलहाल राज्य सरकार ने एक चिट्ठी जारी कर इस शास्त्रीय भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट से मामला सेटल होने तक रोकने के लिए कहा है, लेकिन मामला वहां सेटल हो चाहे ना हो, लेकिन इसके लिए कोई और डिसीजन बीच में हो सकता है जिसकी संभावना अभी बनी हुई है। दूसरी तरफ जो मामला है अब अगले सब्जेक्ट का वो है जो बजट कम हो गया। ये भी अपने आप में एक नई बात है, व्यवस्था परिवर्तन में शायद ऐसा भी होना था। शिमला नगर निगम का बजट देखिए, पिछले साल शिमला नगर निगम का बजट जो था वो 247 करोड़ था, लेकिन इस साल शिमला नगर निगम का बजट 188 करोड़ हो गया है। मतलब कम हुआ है बढ़ने के बजाय। सभी प्रोग्रेसिव स्टेट्स में, प्रोग्रेसिव इकोनॉमीज में जो बजट है वो हर साल बढ़ता है क्योंकि हम रिसोर्सेज ऐड करते हैं अपनी इकोनॉमी में। वैसे भी अगर आप बजट का साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने रिसोर्सेज इंप्रूव करने पड़ते हैं। जिस इकोनॉमी में या जिस सरकार में बजट कम होता है इसका मतलब वो रिसोर्सेज जनरेट करने में विफल रही है। अब वो कैसे जनरेट होंगे ये सरकारों का काम है। अभी देखिए शिमला नगर निगम का बजट जो कम हुआ है उसकी वजह अभी तक बजट की बुक में तो सामने नहीं आई है, लेकिन कम होने के बावजूद इस बजट को अभी भी सरप्लस बजट शो किया गया है। ये इससे ऊपर का एक वो है सरप्राइज है कि 53 लाख सरप्लस बजट इसको शो किया गया है। तो हम खर्चेंगे क्या और बचाएंगे कैसे, ये अपने आप में जब बजट बुक देखनी पड़ेगी। हालांकि शिमला नगर निगम ने बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट ऐसी की हैं जो इनकी कैपेसिटी में यानी कि इनके बजट की कैपेसिटी में है ही नहीं। देखिए यहां अनाउंसमेंट कर दी गई है आपदा के लिए शहर में अर्ली वार्निंग सेंटर बनेंगे। ये नगर निगम बनाएगा या राज्य सरकार बनाएगा या डिजास्टर मैनेजमेंट बनाएगा, अभी ये बात अलग है। एक और बात, जिस नगर निगम का बजट ही 188 करोड़ है उस नगर निगम ने अपने बजट में सब्जी मंडी के लिए 500 करोड़ की सब्जी मंडी में बहुउद्देशीय परिसर की अनाउंसमेंट कर दी है बजट में। तो अब आप इसको भी मैच कर सकते हैं कि 500 करोड़ अगर सरकार से लेना है तो फिर इसको बजट में क्यों लिया जा रहा है, और अगर बजट का इनके बजट का हिस्सा है तो फिर 188 करोड़ बजट क्यों है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां अलग अलग तरह की जो योजनाएं हैं वो भी बीच में टच करने की कोशिश की गई है, और जो अपना खर्चा है उसको भी अपने बजट में अलग से शो करने की कोशिश की गई है। कुछ चीजें इसमें अलग भी हैं। दिव्यांग और एकल महिला को दुकानें शिमला नगर निगम देगा। शहर में 3 और आरआरआर सेंटर खोले जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदेंगे। संजौली में 15 करोड़ की तह बाजारी मार्केट बनेगी। कमला नेहरू अस्पताल के पास गेस्ट हाउस बनेगा। और रिहायशी भवनों में चल रहे दुकानों और ढाबों पर कमर्शियल शुल्क लगेगा। ये पहले शायद नहीं था, ये अच्छी बात है क्योंकि इससे कमाई भी होगी नगर निगम की। महिलाओं के लिए शहर में 25 पिंक टॉयलेट बनेंगे। थोड़े दिन पहले एक ऑर्डर हो गया था कि पुरुषों से भी शुल्क लेंगे टॉयलेट में जाने का, नगर निगम में ये मामला भी लगा था, लेकिन अब एक अलग से जो पिंक टॉयलेट हैं उनकी बात हो रही है। 5000 पौधे शहर में लगाए जाएंगे। कोशिश अच्छी है, लेकिन किस जगह लगेंगे, और क्योंकि एक जो अभी ग्रीन बेल्ट को लेकर ऑर्डर हुआ है उसमें एक ऑर्डर ये भी है कि जिस प्लॉट में पेड़ नहीं है वहां कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, और जहां है ग्रीन में वहां नहीं होगी। तो ये 5000 पौधे सरकारी जमीन होगी, प्राइवेट जमीन होगी, ये एक देखना दिलचस्प रहेगा। महिलाओं को तैयार उत्पाद बेचने में नगर निगम बाजार में उपलब्ध कराएगा। ई कार्ट और पाइप से रसोई गैस शिमला में देंगे।
ये एक अच्छा स्टेप है। सीएनजी सुविधा अगर इस तरह से मिल पाए और पेट्रोल पंप संजौली में आईजीएमसी के पास बनेगा सीएनजी सुविधा वाला नगर निगम का, इस तरह की बात कही गई है। लेकिन क्योंकि बजट का आकार कम हुआ है, इसीलिए आने वाले दिनों में आपको यही कह रहा हूं कि अभी तक राज्य सरकार अपना एनुअल प्लान नहीं दे पाई है। एनुअल प्लान के पीछे यह बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया है, लेकिन भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन बहुत पहले खत्म किया है। उसके बाद 2019 में पूर्व जयराम सरकार ने कैबिनेट में यह मामला डिसीजन लिया था कि अब हिमाचल में एनुअल प्लान की जरूरत नहीं है और अब बजट जो है वो प्लान और नॉन प्लान के बजाय सीधा सीधा ही बनेगा। लेकिन उसके बावजूद पिछले साल तक क्यों बनता रहा, और अभी अगर नहीं बना है तो क्या रिसोर्सेज का संकट है या कोई और है, या हम कैपेक्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें थोड़ा सा ये फील कर रहे हैं कि अभी उसके लिए जगह बनाना मुश्किल है, तो वो भी बजट से पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि जब ये सेट फॉर्मूला है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज में संकट होता है या कैपिटल की तरफ को हम एक्सपेंडिचर में नहीं जा पाते हैं, तो फिर आकार को मेंटेन रखने के बजाय बजट को कम करना पड़ता है। अगली बात करते हैं प्री प्राइमरी की ब्रेकिंग का, भर्ती का। बहुत सारे लोग ये डिटेल चाहते हैं। वर्तमान सरकार ने ये फैसला लिया है 6297 प्री प्राइमरी टीचर या नर्सरी टीचर आप कह सकते हैं, एनटीटी भी कह सकते हैं, उनकी भर्ती करनी है। 10,000 रुपए मिलेंगे आउटसोर्स पे। हालांकि ये राशि बढ़ भी सकती है क्योंकि इसमें फीस और टैक्स वगैरह आउटसोर्स एजेंसी का कटेगा, तो इनके पैसे और कम हो जाएंगे। तो सरकार का विचार है इसमें कि कुछ चीजें ऐड कर दी जाएं, वो बाद में हो भी जाएगा। लेकिन भर्ती कब होगी? देखिए, अभी हाई कोर्ट में केस दोबारा से हो गया है, कंटेम्प्ट पिटीशन कर दी है बेरोजगारों ने, और उसमें एक नोटिस हुआ है 3 हफ्ते का। उसके बाद मुख्य सचिव ने रिप्लाई देना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर ऐसी कोई रोक नहीं है कि वो भर्ती को उनको रोकना पड़े, इसीलिए प्री नर्सरी की भर्ती भी हो सकती है। लेकिन इसमें संकट यह था कि इस भर्ती को लेकर जो क्लैरिफिकेशन मांगी थी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, वो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन आई नहीं थी। और जब आई नहीं तो उसका क्या इंतजार के अलावा कोई चारा नहीं था। अब एलिमेंट्री एजुकेशन से ईमेल के जरिए यह क्लैरिफिकेशन वापस चली गई है, और इसमें 2 तरह की क्लैरिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मांगी थी। पहली क्लैरिफिकेशन यह थी कि जो प्री नर्सरी टीचर स्कूलों में आएंगे उनकी अटेंडेंस कौन वेरीफाई करेगा। एलिमेंट्री एजुकेशन ने यह रिप्लाई दिया है एजेंसी को, जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, कि इनकी अटेंडेंस को डिप्टी डायरेक्टर संबंधित जिलों में अपने मैकेनिज्म बनाएंगे एक, और उस मैकेनिज्म के जरिए इनकी जो अटेंडेंस है उनको वेरीफाई किया जाएगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात थी कि इनका एग्रीमेंट कौन करेगा। तो एग्रीमेंट को लेकर एलिमेंट्री एजुकेशन ने यह रिप्लाई दिया है कि इनके साथ जो टीचर्स को अपॉइंट करना है, जिस एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन काम देगा आगे अपॉइंटमेंट का, आउटसोर्स एजेंसी को जो इन लोगों को भर्ती करेगी, उसके साथ एग्रीमेंट डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन करेंगे। इससे पहले एक क्वेरी गई थी कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो सरकार ने क्लियरली कह दिया है कि एनसीटीई के नॉर्म्स के मुताबिक होनी है। तो उसमें एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा है। 2 साल के अगर टीचर नहीं मिले तो उसके बाद 1 साल वालों पे सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए अभी आपको इंतजार करना होगा। पहले भर्ती 2 साल के हिसाब से ही होनी है, और यही अपडेट आज हमने आपको बुलेटिन में देनी थी जो कल मिस हो गई थी। अब बात करते हैं कैडर मर्जर नहीं होगा। अब देखिए आप, ये कैडर मर्जर नहीं होगा, ये किसका मामला है? ये मामला है स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स, सैमडिकॉट, आईजीएमसी और डेंटल का। ये जरूर कल मिलने गए थे सीएम से। मुख्यमंत्री बाहर थे, लंबी ब्रेक पर थे, पहले मालदीव गए, उसके बाद प्रयागराज गए, दिल्ली गए, फिर शिमला आए। ये लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। इंतजार की वजह यह थी कि धर्मशाला में जो कैबिनेट हुई थी, वहां पे कैबिनेट ने एज पर डिसाइड करने के अलावा पॉइंट नंबर 5 जो कैबिनेट नोट का था, उसको छोड़ के बाकी पूरा एजेंडा अप्रूव कर दिया था। और एजेंडा यह था कि मेडिकल कॉलेज का जो टीचिंग कैडर है वो कॉमन होगा, मतलब एक ही होगा शिमला से लेकर
लेकर चंबा मेडिकल कॉलेज तक। अदरवाइज वर्तमान में व्यवस्था यह है कि चंबा में, नेरचौक में और हमीरपुर में, तीनों में शायद रिक्वायरमेंट के आधार पर रिटायरमेंट एज 65 ईयर है और बाकी मेडिकल कॉलेजेस में 62 है मेडिकल टीचर्स की। तो कैबिनेट का जो एजेंडा था उसमें यह था कि फिर 65 फिर सभी की कर दें या फिर 62 ही सभी की कर दें, क्योंकि कॉमन कैडर में अदरवाइज दो तरह की एज कैसे चलेगी। लेकिन एज को छोड़ के बाकी कैडर विलय कर दिया था कैबिनेट में। इसके अंगेंस्ट इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था और इनका यह कहना था असेंबली कोर्ट का कि इससे पेशेंट केयर कंप्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि आईजीएमसी और टांडा एस्टैब्लिश हो गए हैं और यहां मरीजों के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज हैं टर्शरी केयर वाली वो मिल रही हैं। तो अगर इसको करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, इनकंसिस्टेंसी आएगी फैकल्टी में, सीनियरिटी में भी, और रिसर्च प्रोजेक्ट और अचीवमेंट में इसका इंपैक्ट आएगा। पीजी और एमबीबीएस स्टूडेंट्स की जो चॉइस है वो बिगड़ेगी और इनको लेकर जो नीट पीजी काउंसलिंग और डॉक्टर्स के कैरियर पर इसका इंपैक्ट होगा और एक तरह से डीमोटिवेशन क्रिएट होगी विद इन कैडर। तो कल ये मुख्यमंत्री से मिले, जब सीएम को इन्होंने सारी बातें समझाई तो मुख्यमंत्री ने इनको कहा कि अगर ऐसा है तो फिलहाल हम यथास्थिति को बरकरार रखेंगे। मतलब फिलहाल कैडर मर्जर पर फैसला नहीं हो रहा है। शिमला से लेकर चंबा, नाहन, हमीरपुर, नेरचौक सारे मेडिकल कॉलेजों को अगर हम मिला दें तो फिलहाल इसको रोक दिया गया है। लेकिन वंस अगेन अभी तक हमारे पास कोई रिटर्न ऑर्डर इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने का नहीं है। हालांकि कैबिनेट से ये मिनट्स आ गए थे, मिनट्स के आने के बाद हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन इसकी हुई है या नहीं ये कंफर्म नहीं था, लेकिन फाइल आ गई थी मिनट्स के बाद, कैबिनेट के फैसलों के मिनट्स के बाद। तो ये नई अपडेट है। अब एक ही निदेशालय पे आपको बताते हैं, क्योंकि इस पे प्राइमरी टीचर वाले विरोध भी कर रहे थे। दूसरी तरफ जब मीटिंग हुई अधिकारियों की शिक्षा मंत्री से, तो जो टीचिंग कैडर के डायरेक्टर हैं हायर एजुकेशन के, उन्होंने ये भी थोड़ा कन्विंस कराने की कोशिश की शिक्षा मंत्री को, जी देखिए कोई वहां अगर अफसर ऐसा आ गया कि आपकी बात नहीं सुने तो फिर काम कैसे होगा। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं सिस्टम में। लेकिन मुख्यमंत्री ने मंडी शिवरात्रि के मंच से आज फिर से ये क्लियर कर दिया है कि शिक्षा में गुणवत्ता, कंसोलिडेशन और कंट्रोल के लिए, यूनिफाइड कंट्रोल के लिए हिमाचल सरकार एक ही डायरेक्टरेट बनाने जा रही है। प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक एक ही डायरेक्टरेट हिमाचल में होगा और इसी डायरेक्टर के अंडर सारा कंट्रोल होगा, चाहे स्कूल प्री प्राइमरी का है, क्लासेस का है, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एक ही कंट्रोल होगा तो एक ही होगा। कॉलेज का कॉलेज कैडर वाला प्रिंसिपल होगा और जो एलिमेंट्री का है वो अलग होगा। और डेफिनेटली अभी तक का जो प्रपोजल है इसके मुताबिक आईएएस 1 और 3 एचएएस साथ में देंगे और ये पूरा फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा एलिमेंट्री का। अब इसमें जो समग्र शिक्षा है उसको अलग ही रखेंगे कि जो एचएएस से कोई अफसर जाएगा उसको देंगे। ये सारी चीजें उस तरह से अभी आगे देखी जानी है। भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है, इसीलिए कुछ चीजें भारत सरकार के हिसाब से भी देखनी होंगी। और अगर मुख्यमंत्री खुले मंच से ये ऐलान कर रहे हैं, मंच से कह रहे हैं, तो आप ये समझिए कि अगली कैबिनेट या अगले से अगली कैबिनेट में, किसी भी कैबिनेट में ये अप्रूव हो जाएगा और अप्रूवल के बाद इसको लागू करना है नए शिक्षा सत्र से और उस पर सरकार आगे बढ़ रही है। आज शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। बैठक पहले 2:30 बजे थी, फिर क्योंकि उनकी एंगेजमेंट और जगह थी तो उसको पोस्टपोन करके 5 बजे किया गया। 5:30 बजे शायद ये बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में भी डिसीजन होने वाले हैं कैबिनेट की बैठक को लेकर। कैबिनेट की बैठक अभी भी मोस्ट लाइकली 3 मार्च को ही होने वाली है। कल मुख्यमंत्री ने, अधिकारियों ने जब पूछा तो उनको कहा था कि मैं मंडी से वापसी पे आपको बताता हूं, लेकिन जो अभी तक मैसेज दिया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को या मिनिस्टर्स को वो 3 मार्च का ही है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो 1-2 दिन का फर्क आ सकता है, लेकिन अभी आप ये मानिए कि 3 के हिसाब से ही अधिकारी तैयारी कर रहे हैं। और आज जो एजुकेशन की बैठक है वो भी एजुकेशन के जो रैशनलाइजेशन और कंसोलिडेशन के मैटर हैं उन मैटर्स को लेकर आज मीटिंग है और इस मीटिंग के बाद कल से फिर ये कैबिनेट नोट बनेंगे। 248 सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद हो सकते हैं जिन पे 25 छात्रों की शर्त अगर लगेगी। अगर 10 छात्रों की लगी तो फिर 111 या 112 होंगे, अगर 25 की लगी तो 258 होंगे। एग्जैक्ट फिगर 258 है।
अब आप देखिए कि क्लास 1 और क्लास +1 मतलब जमा 1 और जमा 2 दो कक्षाएं, और दो कक्षाओं में अगर स्कूल में साइंस और कॉमर्स भी है तो उनके जो सेगमेंट्स हैं वो बन गए आर्ट्स के अलग और साइंस के स्ट्रीम के अलग, कॉमर्स के अलग। इतने संकाय अलग से होने के बावजूद यदि दो कक्षाओं में सिर्फ 25 से भी कम बच्चे हैं तो उस स्कूल को लेकर सरकार का डिसीजन क्या होगा, यह कैबिनेट ने तय करना है। आज फिर से एक बैठक जो थी वो स्कूल और कॉलेज कंसोलिडेशन पर बुलाई गई थी। इस बैठक के पूरा होने के बाद इसमें जो चर्चा होगी वो कैबिनेट नोट बनेंगे और कैबिनेट में इसमें डिस्कशन के बाद जो फैसला होगा वो नए शिक्षा सत्र से पहले सरकार ने लागू करना है। और इसको लागू करने से पहले बहुत सारे ट्रांसफर एक साथ युक्तिकरण में होने हैं। बहुत सारी जगह जो फीडबैक है कि किसी तरह से इसको मेंटेन किया गया है कि ताकि एनरोलमेंट ना गिरे। आज तीसा का एक स्कूल चुराहा के आसपास कोई रेला नाम का स्कूल है जहां पर 25 से कम बच्चे हैं, लेकिन गांव के लोग और एसएमसी वाले चाहते हैं कि वो स्कूल वहां से बंद ना हो। उन्होंने आज वहां एसएमसी की बैठक बुलाकर, टीचर्स ने बैठक बुलाकर उसका सोशल मीडिया पे वीडियो डाला है। अब आप देखिए कि अगर उसमें एसएमसी वाले एक्टिव हैं या कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी राज्य सरकार को देखने को मिल रही हैं। इन सारी चीजों पर कैबिनेट में ही विचार होगा और कैबिनेट में ही ये डिसीजन होगा कि जो फैसला है वो किस तरह से होना है। लेकिन जो कैबिनेट एजेंडा है उसको लेकर जो ये हलचल है उसमें से एजुकेशन भी एक सबसे बड़ी बात है। बाकी जो कैबिनेट के मैटर हैं वो मैंने आपको बता ही दिया था, कल भी बताया था कि राज्यपाल अभिभाषण का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उस अभिभाषण पर कैबिनेट में चर्चा करनी है। वाटर सेस के रिप्लेसमेंट को लेकर एक नया बिल विधानसभा में आना है। आबकारी नीति का भी एक ड्राफ्ट आता है, लेकिन वो सेशन के बीच में भी आ सकता है क्योंकि वो 31 मार्च के बाद लागू होती है। लेकिन एनडीपीएस में चेंज या फिर एनडीपीएस की तरह का राज्य का एक नया कानून जिसमें यदि कोई ड्रग्स के नेटवर्क में कोई सरकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसको बर्खास्त करने को लेकर यह फैसला होगा और बाकी जो प्रॉपर्टी जब्त करने को लेकर चीजें बाकी हैं वो अलग से हैं। तो ये सारे मामले कैबिनेट के एजेंडा को लेकर हैं। अब बात करते हैं मंडी में सीएम ने आज बजट से पहले जो बड़ी घोषणाएं की हैं। देखिए, मुख्यमंत्री आज मंडी गए थे शिवरात्रि के लिए, उनके भाषण और जो मेन जलेब थी वो तो मौसम ने साथ नहीं दिया और लोग भी आगे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर पाए क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। इसी बारिश के कारण मुख्यमंत्री ने अपना भाषण भी थोड़ा लिमिट किया, लेकिन निशाना पहले जयराम ठाकुर को बनाया और यह कहा कि उनकी सरकार में बल की उपजाऊ जमीन पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा था और बल के किसान उनसे मिले और उन्होंने कहा कि वो विस्थापित हो जाएंगे, ये बड़ी उपजाऊ भूमि है। तो राज्य सरकार ने फिर यह फैसला किया कि इस पर न्यायपूर्वक निर्णय होगा। इनडायरेक्टली यह था कि बल का एयरपोर्ट बनने की स्थिति में नहीं है, वैसे भी नहीं है क्योंकि सरकार ने जो बड़ा प्रोजेक्ट एक कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का ले लिया है, अगर वो हो गया तो ये टूरिज्म के लिए एक बड़ी मदद स्टेट के लिए होगी। तो बल के एयरपोर्ट पे स्थिति साफ हो गई। दूसरी बड़ी बात, शिवधाम को लेकर मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ देने का घोषणा कर दी और यह कहा कि उनकी सरकार, जयराम सरकार तो इसको नहीं बना पाई लेकिन उनकी सरकार इसके लिए 100 करोड़ की घोषणा करती है। यह दूसरी बात होगी। तीसरी बात, रोजगार को लेकर कह दी कि नए साल में जो नया वित्त वर्ष है इसमें 25,000 पद सरकार भरेगी और इसमें बड़े सारे और गिना दिए। पुलिस कांस्टेबल की तो भर्ती चल ही रही है, टीजीटी पे का भी गिना दिया जिसकी चिट्ठी गई थी और बाकी जो मामले जितने अभी चल रहे थे उन सबको याद करवा दिया कि इन भर्तियों को राज्य सरकार करेगी और इन भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है उसको तेज किया जाएगा और 25,000 पद जो है वो भरे जाएंगे। ये तीसरी घोषणा थी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने एक जो शिक्षा निदेशालय की वो मैंने आपको पहले ही बता दी। इन सारे निर्णयों के साथ जो देवी देवताओं का नजराना है शिवरात्रि में, उसमें भी 5% का इंक्रीज करने का जो डिसीजन है वो लिया और ये कहा कि अगले बजट में राज्य के लोगों को कई नए सरप्राइज होंगे और गांव, हॉस्पिटल और शिक्षा, गांव, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन 3 सेक्टर्स में राज्य सरकार बड़े बदलाव करेगी। ये मुख्यमंत्री ने मंडी के मंच से कहा। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में बड़ी सारी चीजें होने वाली हैं और क्या नई अनाउंसमेंट होगी ये उस दिन पता चलेगा। अगली बात,
करेंगे सैलरी और पेंशन को लेकर। देखिए अच्छी बात यह है कि सैलरी और पेंशन दोनों ही 1 तारीख को आ रही है, आपको एसएमएस आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की जो ई सैलरी स्लिप है सरकारी कर्मचारियों की, आज वो उनके खाते में अपलोड भी हो गई। तो इसका मतलब यह कि सरकार ने कुछ ना कुछ इंतजाम कर दिया है। और जो भारत सरकार के साथ भी दोबारा से राफ्ता बनाया गया है, दोबारा से बातचीत की गई है, ताकि जो 31 मार्च की क्लोजिंग है उसको लेकर भी थोड़ा एडवांस में प्रैक्टिस हो जाए और एडवांस में कोई स्टेप लिए जा सके। तो सैलरी और पेंशन को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बात है एचआरटीसी की, उनकी पेंशन हमेशा लेट होती है, उसको लेकर 31 मार्च को या इस फरवरी को लेकर आगे व्यवस्था क्या होगी वो जरूर एक बात देखने की होगी, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हिमाचल में पानी के बिल के माफ होने की। देखिए पानी के बिल से लेकर एक बात और सूचना के लिए रह गई, जिन्होंने न्यायिक सेवा परीक्षा देनी है, जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम, पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनको एग्जाम सेंटर पर 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। इसका ध्यान रखें और इसके बारे में कल आप खबर दिव्य हिमाचल में देख लेंगे। 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, इसका भी ध्यान रखने की बात है। जिनके केसेस लंबित हैं, चालानों का निपटारा होगा और 7 लाख से अधिक वाहनों के चालान पेंडिंग पड़े हैं पूरे प्रदेश में, जिनके चालान हो गए लेकिन भरे नहीं गए, तो वो भी इसी में लिए जा सकते हैं। इन सारी चीजों का आप ध्यान रखें। लेकिन अब बात करते हैं बिजली के बिल का। देखिए 17 लाख पेयजल उपभोक्ता हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और उनको लेकर पूर्व जयराम सरकार ने इनके बिल माफ कर दिए थे। वर्तमान सरकार ने इन पे बिल लागू कर दिए 100 रुपए फ्लैट रेट पर मंथ। और जो शहरों में बिल है वो अलग तरह से लगते हैं। गांव में 100 रुपया प्रति मंथ के लिए ये लगा दिए थे, तो 1200 रुपए प्रति वर्ष इसमें आने थे सरकार को। इससे पहले जब जयराम सरकार ने बिल माफ किया था तो 28 करोड़ का बिल माफ हुआ था पूरे स्टेट में। वर्तमान सरकार ने कहा कि नहीं, हम बिल लेंगे, 100 रुपए के हिसाब से कर दिया। अब वर्तमान सरकार ने ही अपना यू टर्न जैसा कर लिया है इसमें और यह कह दिया है कि अब बिल में राहत होगी ग्रामीण क्षेत्रों में। और यह बात अभी तक भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, अभी तक भी जल शक्ति विभाग को कोई सूचना नहीं है, ना उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन है। लेकिन जो मीडिया सलाहकार है मुख्यमंत्री के, नरेश चौहान जी, इन्होंने आज मीडिया को एक बाइट दी और यह कहा कि एक फीडबैक मिला है सरकार को और इस फीडबैक के बाद हमने यह किया है कि फिलहाल नहीं लेंगे। कब तक नहीं लेंगे ये नहीं बताया, लेकिन फिलहाल नहीं लेंगे। वो भी उन्होंने ही कहा है सरकारी तौर पर कोई लेटर, कोई नोटिफिकेशन, कोई ऑर्डर अभी हमारे सामने नहीं है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री के जो एडवाइजर है उनकी तरफ से आया है तो हम इसको सही मान रहे हैं, इसलिए आपके साथ सूचना साझा कर रहे हैं। इसी सरकार ने लगाया था 100 रुपए बिल और इसी सरकार ने रोक लिया। कब तक रोका वो अभी बताया नहीं है, वो नोटिफिकेशन से पता चलेगा। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी। कल कुछ लोग कमेंट्स में कुछ चीजें, कुछ फीडबैक हमारे सामने आई थी। एक फीडबैक तो ये थी, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को बंद किया गया था 201 लेक्चरर, जिससे अबेयंस पूल में आ गए थे साइंस वाले, उसके बाद हालांकि कॉमर्स वाले भी आ गए। तो कुछ लोगों का ये कमेंट आया कि जी हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो इशू है स्कूलों में खाली या जीरो एनरोलमेंट का, ये इसलिए है कि इन स्कूलों में बच्चे नहीं थे, इन स्कूलों में लंबे समय से टीचर नहीं थे, इस कारण बच्चों की एडमिशन नहीं हो पाई। जब टीचर होगा तो बच्चे फिर आ जाएंगे। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, हमारी भी इसमें कोई मंशा नहीं है, लेकिन एक बात आप फिर भी समझिए, 201 लेक्चरर, 201 लेक्चरर, जिसमें कई स्कूलों में 4-4 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, और 4 लेक्चरर होने के बावजूद बच्चा एक भी नहीं है। तो पहले तो टीचर को खुद ये चिंता होनी चाहिए कि उसके स्कूल में एनरोलमेंट कम क्यों हो रही है, और अगर कम है, इतनी कम रह गई, जीरो हो गई, तो डायरेक्टरेट के पास या आपके डायरेक्टर के पास कोई एप्लीकेशन तो होनी चाहिए किसी न किसी लेक्चरर की, कि मुझे यहां से किसी ऐसे जगह भेज दीजिए जहां मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। तो ऐसी भी एप्लीकेशन हमें नहीं मिलती। कल परसों हमने डायरेक्टर हायर को पूछा कि इस बारे में क्या आपको कोई एप्लीकेशन मिली कि किसी लेक्चरर ने खुद सुमोटो ये कहा हो कि मुझे कहीं और बदल दीजिए, लेकिन नहीं हुआ वो। तो ये सारी चीजें उस तरह से चलती हैं, लेकिन आने वाला जो समय है वो कंसोलिडेशन अब सामान्य नहीं है। बहुत सारी जगहों पर अगर रूरल एरिया में म्यूचुअल ट्रांसफर सरकार अलाउ कर रही है तो हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट वहां हो जाए, लेकिन अर्बन में आप देखिए जो शहर के स्कूल हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट कितनी है और जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो कितनी है। ये हिमाचल का ही इशू नहीं है, ये फिनोमिना अब नेशनल फिनोमिना है एक तरह से, कि एनरोलमेंट अब सरकारी स्कूलों में नहीं हो रही है। रीजन कुछ भी हो सकते हैं। और हिमाचल में भी अगर आप देखो तो आज भी पेरेंट्स जो एनरोलमेंट है हमारा
हमारा इस साल का डाटा वो प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा है, सरकारी में कम है, जबकि प्राइवेट स्कूल कम है। तो सरकार जब ये स्टेप ले रही है तो इसकी भी कोई ना कोई मजबूरी है कि कंसोलिडेशन क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं हो रहा। और हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि आप लोगों ने जानबूझ के ऐसा हुआ कि स्कूल में एनरोलमेंट गिर गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जो मामला है वो रेगुलराइजेशन का बार बार आ रहा है, बाकी विभागों से भी बहुत सारे विभागों ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। एलिमेंट्री को हमने बताया, उसके बाद आयुर्वेद ने, हेल्थ ने पहले कर दिया था, बिजली बोर्ड में अब शुरू हो गया है। जिन विभागों में नहीं हुआ उनको लेकर भी हम फीडबैक लगातार ले रहे हैं जहां जहां से पॉसिबल है, ताकि हम इसका जो इंफॉर्मेशन है वो आप तक साझा कर सकें कि किन किन जगह आना है। प्रवीण ठाकुर कह रहे हैं जल रक्षक का नेक्स्ट बैच कब कॉन्ट्रैक्ट पर आएगा, इसके बारे में भी पूछना पड़ेगा। अंजलि चौहान एनटीटी अपडेट मांग रही हैं, ये मैंने बुलेटिन में बता दिया, बुलेटिन पहले देख दें। मनोज शर्मा ओपीएस जिला परिषद वालों को लेकर मांग रहे हैं, अभी बिजली बोर्ड को नहीं मिली, जिला परिषद को लेकर तो ओपीएस को छोड़िए और भी बड़े सारे मामले पेंडिंग है, लेकिन इनका मसला भी अभी नहीं सुलझा है। एनटीटी को लेकर बहुत सारे कमेंट्स हैं, मनोहर राणा का है, अतु रावत का है, बीके ठाकुर, मेनिका कुमारी का है। ये सारी चीजें मैंने पहले आपको विस्तार से बता दी हैं, एक बार आप बुलेटिन को सुन लें और उसके बाद आगे चलें। फिर टीजीटी का कमीशन कब आएगा या नहीं, कुशल गुप्ता जी, टीजीटी की भर्ती को लेकर चिट्ठी चली गई है कमीशन को, लेकिन आरसीए के पास अभी मैकेनिज्म नहीं है भर्ती परीक्षा लेने का। जब भी इसका लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, इसके लिए आपको उसी तरह से टच में रहना है, बाकी इसमें चीजें आगे हो जाएंगी। और जो जेओए लाइब्रेरियन रिक्रूटमेंट एजुकेशन मिनिस्टर से बात करें, ये अरविंद चौहान कह रहे हैं, बिल्कुल जरूर करेंगे। बिजली बोर्ड की ओपीएस कब बहाल होगी, बहाल नहीं मिलेगी कब, क्योंकि अभी ये इनको शुरुआत ही नहीं हुई है। युवराज नेगी भी यही डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इनका मैटर अभी तक भी डिसीजन मेकिंग तक नहीं आया है। कंप्यूटर टीचरों का क्या हुआ, नरेंद्र राज कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, नई भर्ती को लेकर मामला स्टैंड स्टिल है, और जो सरकार से पूछा था वहां से जवाब अभी तक नहीं आया। तो जैसे कोई नई अपडेट आएगी तो हम इसके बारे में आपको जरूर अपडेट करेंगे। और ये अजीत सीमा रावत कह रही हैं कि थैंक्स टू एजुकेशन मिनिस्टर फॉर इंप्लीमेंटिंग न्यू एनसीटी रूल्स। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी इनका डिसीजन ये पसंद आया है। एटलीस्ट अब हम कॉमन ये डिसीजन हो गया कि एनसीटी जो भी चेंज करेगी वो हिमाचल में ऑटोमेटिक लागू होगा, और बीएड अनिवार्य रहना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती का लेटेस्ट अपडेट अभी भी कुछ नहीं है जी। टीजीटी से पीजीटी का प्रमोशन जो है वो हो जाएगा, अभी नए सिरे से इसके बारे में वो मांगा है विभाग ने और डिटेल मांगी है, जैसे ही डिटेल आएगी उसके बाद ये कंपाइल होगा, लेकिन नए वित्त वर्ष में ही ये सब पॉसिबल है, इससे पहले नहीं। हायर ग्रेड पे रेस्ट इन पीस बीके ठाकुर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं भी आपको यही बता रहा हूं कि इसके बारे में ज्यादा कुछ होना पॉसिबल है नहीं। पंचायत चौकीदार पॉलिसी मनीचंद मेहता पता करके ये आपको कुछ बताएंगे। एसएमसी टीचर ध्यान सिंह कह रहे हैं एसएमसी टीचर को लेकर अब एजुकेशन बोर्ड ने एग्जाम लेना है, एलडीआर कंप्लीट हो गया है सिर्फ लेक्चरर को छोड़कर सभी का, और वन टाइम रिलैक्सेशन इसमें आपको मिलने वाली है। अगली कैबिनेट में ये मामला जा रहा है और जाने के बाद जो है इसमें कोई ना कोई चीजें हो जाएंगी ताकि जो आपको वन टाइम रिलैक्सेशन इसमें मिल जाए। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे जो हमने आपके कमेंट्स में से लिए हैं। आपकी कोई और क्वेरी हो तो इसी कमेंट बॉक्स में करें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।